हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक क्लासेस में स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सब क्लास 10th मैथ का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ेंगे और ये इस चैप्टर का पार्ट 60 है। अगर आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर किड्स। ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, इसको पढ़ के आपको इक्वेशन बनाना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या है, रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करेंट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रितु है, वो रितु क्या कर रही है, रॉ कर रही है डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर। तो दोस्तों, आपको अगर रॉ का मतलब अगर किसी का मीनिंग नहीं पता है तो बस आपको इतना पता है कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, यानी 20 किलोमीटर वो 2 आवर में कवर कर रहा है। तो रॉ का मतलब क्या, रॉ का मतलब आप सब अब मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ भी समझ लीजिए कि तैर कर जा रही है या बोट पे जा रही है, बस वो डाउन स्ट्रीम जा रही है। तो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 घंटे में जा रही है एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स में जा रही है। तो फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करेंट। तो वही आपको उसका रोविंग का स्पीड बताना है और करेंट का मतलब होता है पानी का स्पीड, यानी स्टिल वाटर का स्पीड। यहाँ पे करेंट का मतलब होता है पानी का स्पीड बताना है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो आपको पता है जो फाइंड करने के लिए बोलता है वही हम लेट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ रोविंग, इसको क्या मान लीजिए आप, x किलोमीटर पर आवर, इसको x किलोमीटर पर आवर मान लीजिए। एंड दूसरा क्या है, करेंट का स्पीड मतलब पानी का स्पीड, तो लिखेंगे एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिखिए या करेंट लिखिए, दोनों का मतलब सेम होता है। तो हम करेंट है क्वेश्चन में तो मैं यही करेंट लिख ले रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिसिटी वाला करेंट नहीं है, ये करेंट का मतलब क्या होता है, स्ट्रीम, जो आपने पढ़ा है वाटर का स्पीड। तो इसको मैं y किलोमीटर पर आवर मान ले रहा हूँ। इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने क्या कहा था कि रोविंग का स्पीड निकाल लीजिए, फिर करेंट का स्पीड निकाल लीजिए, और उसके बाद 2 लाइन आपको क्या करना है कि जब इस डाउन स्ट्रीम का निकाल लीजिए एक बार स्पीड, रोविंग का, जो बोट हो या रोविंग हो कुछ भी हो, उसका डाउन स्ट्रीम में निकाल लीजिए स्पीड, और उसके बाद अप स्ट्रीम का। तो हम पहले लिखेंगे स्पीड ऑफ, यहाँ बोट नहीं है, यहाँ पे क्या है, रोविंग है। देखिए रोविंग कर रहा है तो रोविंग का हम लिख लेंगे स्पीड ऑफ रोविंग इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में दोनों का स्पीड सेम डायरेक्शन होता है। तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है। तो लिखेंगे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। इसके बाद स्पीड ऑफ रोविंग इन अप स्ट्रीम, एक बार अप स्ट्रीम का निकाल लीजिए। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है कि माइनस होता है दोनों का स्पीड। तो माइनस किस में होगा, करेंट में से रोविंग को माइनस करेंगे या रोविंग में से करेंट को। तो आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था कि हमेशा आप रोविंग में से करेंट को माइनस करिएगा। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं, माइनस कर लीजिए। तो क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, इतना हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते जाइए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रितु कैन ड्रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, यानी रितु जो है वो 20 किलोमीटर रॉ कर रही है। मतलब आप रॉ का मतलब कुछ भी समझिए, मान लीजिए तैर रही है, तो बोट से या कुछ भी तैर रही है, आप रॉ कर रही है, वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है कितने देर में, 2 घंटे में। तो अगर हम इसका टाइम निकाल लें तो इसका टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको 20 किलोमीटर है और स्पीड क्या है आपका, रोविंग का डाउन स्ट्रीम का
देखिए डाउन स्ट्रीम का स्पीड भी पता है और डिस्टेंस भी पता है। तो अगर एक्स वाई के फॉर्म में निकालने टाइम 20 किलोमीटर के और स्पीड आपको दिया ही है, तो वो टाइम और ये टाइम जो दिया गया है गिवन, ये दोनों इक्वल आएंगे आपस में। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपका 20 किलोमीटर, टाइम कितना ले रहा है 2 आवर। इसी तरह इसमें भी अप स्ट्रीम का निकाल लीजिए। तो अप स्ट्रीम में देखिए क्या है, अप स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना दिया है 4 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ डिस्टेंस इक्वल टू 4 किलोमीटर और टाइम कितना दिया है आपका, टाइम कितना देर में कवर कर रहा है 4 किलोमीटर, 2 आवर में। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 आवर। इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए आपको पता है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम डिस्टेंस दिया है और स्पीड भी आपको पता ही है, देखिए स्पीड आपको पता है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड भी पता है और अप स्ट्रीम का भी स्पीड पता है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो इसको ना लिख के हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम भी लिख सकते हैं। जैसे स्पीड ये होता है, तो आप इसको इधर लिख लीजिए और टाइम को इधर लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों अभी भी इक्वल रहेंगे। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, यही होता है आपका, यही फार्मूला आता है। तो इसी की जगह हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो हम लिखेंगे शॉर्ट में डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम के इक्वल आएगा। और डिस्टेंस क्या है इस किलोमीटर, इसमें डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस क्या है 20, तो 20 पुट कर लीजिए। स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम का, तो एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई और इक्वल टू टाइम कितना दिया है 2 आवर, 2 घंटे में ये इतना ट्रैवल कर रहा है। तो हम लिखेंगे 2। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 2x प्लस 2y इक्वल टू 20, ये आएगा। अभी देखिए ये अभी इक्वेशन छोटा हो रहा है तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 से ये भी डिवाइड होगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें भी देखिए हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, यही फार्मूला आता है। तो डिस्टेंस आपका पता है अप स्ट्रीम का, तो पुट कर लीजिए 4 और स्पीड भी पता है अप स्ट्रीम का, देखिए अप स्ट्रीम का x माइनस वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू टाइम कितना दिया है, टाइम 2 आवर, ये भी 2 आवर में कवर कर रहा है। तो 2 हो गया। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या आएगा आपका फाइनली 2x माइनस 2y इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये आया। देखिए ये इक्वेशन छोटा हो रहा है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 और इसके नीचे सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये रहा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए दोनों पहले से ही इक्वल है और अपोजिट साइन है, इससे कैंसिल हो जाएगा। प्लस 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 x प्लस एक्स 2x इक्वल टू प्लस 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 10 प्लस 2 12। तो x कितना आ गया आपका 12 अपॉन 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड है तो डिवाइड हो जाएगा। तो कितना आएगा आपका 6 आएगा, x की वैल्यू 6 आ गया। अब इस वैल्यू को या तो फर्स्ट में पुट कर लीजिए या सेकंड में पुट कर लीजिए। तो ये देखिए इक्वेशन सेकंड आपका छोटा है तो मैं इसी में पुट कर ले रहा हूँ। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर लीजिए। तो क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x की जगह पे 6 पुट करेंगे, माइनस वाई इक्वल टू 2, 6 इधर प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 6, वाई कितना आ गया माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गया 4, बड़ा नंबर ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई कितना आ गया आपका 4। तो ये रहा आपका आंसर। तो ये रहा आपका x और ये रहा आपका y, आपका x और y निकल गया। तो x और y को आपने क्या माना था, रोइंग स्पीड क्या x किलोमीटर और स्पीड ऑफ करेंट का y किलोमीटर। तो लिखेंगे देयरफॉर
स्पीड ऑफ रोइंग इक्वल टू x किलोमीटर है, और x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 किलोमीटर, तो लिखेंगे 6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया रोविंग का स्पीड। अब लिखेंगे एंड स्पीड ऑफ करेंट, दूसरा करंट है पूछा है, तो यहाँ पे लिखेंगे करंट का स्पीड। तो करंट को क्या मानते हैं, y किलोमीटर पर आवर, तो y का वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।